स्टूडेंट्स, कैरी प्लस में आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौर आज आपको मैथमेटिक्स में क्लास 10th में कैसा एग्जाम पैटर्न आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं उनसे। तो देखो दोस्तों, मैथमेटिक्स में हमारा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल मार्क्स कितने का एग्जाम होता है। तो दोस्तों, हमारा टोटल मार्क्स होता है 100 का जो होता है एग्जाम, हमारे टोटल मार्क्स होते हैं 100। अब 100 में टोटल मार्क्स हो गए 100। क्या 100 का एग्जाम होता है? क्या 100 का तो एग्जाम नहीं होता। हमारा प्रैक्टिकल मार्क्स, जिसे हम प्रैक्टिकल मार्क्स, जिसे हम सेशनल भी बोल सकते हैं। हमारा प्रैक्टिकल मार्क्स, सेशनल मार्क्स कितने का होता है? 30 का होता है, जिसे हम सेशनल मार्क्स ही बोल सकते हैं। अब हमारा एग्जाम होता है, एग्जाम कितने का होता है? एग्जाम हमारा होता है, रिटन एग्जाम होता है 70 मार्क्स का। कितने का? रिटन एग्जाम होता है हमारा 70 मार्क्स का। अब हमें इस 70 मार्क्स से मतलब होता है, ये 30 तो अलॉट होते हैं स्कूल की तरफ से कि स्कूल वाले हमें कितने दे रहे हैं। इस 70 मार्क्स पे फोकस हमें करना होता है। अब एग्जाम में हम ये बताएं कि पेपर का आपको पूरा फॉर्मेशन बताएं किस टाइप में आता है। देखो दोस्तों, मतलब खंड आते हैं, सभी खंड हल करो। 7 पार्ट में खंड आते हैं, 7 पार्ट में आते हैं। हम देखो डिस्कस करें। देखो पार्ट 7 पार्ट होते हैं इसके, ठीक। अब पार्ट 7 होते हैं, कौन सा कितने मार्क्स का आता है ये हमें पता होना चाहिए। पार्ट फर्स्ट हो गया, और सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7। तो 7 पार्ट हो गए हमारे। अब पार्ट में हम क्वेश्चन बताएं कि क्वेश्चन कितने आते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है। देखो क्वेश्चन होते हैं हमारे क्वेश्चन। देखो पार्ट फर्स्ट में हमारे क्या है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कैसा हमारा 70 का पेपर होता है। देखो पार्ट फर्स्ट में हमारे 6 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 6। और हम यहाँ करें मार्क्स कितने मार्क्स के होते हैं ये भी हम लिखते हैं, और टोटल मार्क्स कितने होते हैं। मार्क्स और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, समझ। टोटल मार्क्स कितने होते हैं यहाँ समझ। फर्स्ट है, पहला जो पार्ट होता है उसमें 6 क्वेश्चन आते हैं जो एमसीक्यू होते हैं। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू 6 आते हैं, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। अगर हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो गया तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 6 मार्क्स हो गए। इतनी बात समझ रहे हैं। पार्ट सेकंड में अभी हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं? पार्ट सेकंड में हमारे 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और आते हैं हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 1 मार्क्स का होता है। तो ये कितने मार्क्स हो गए? सेकंड वाला पार्ट हमारा 4 का हो गया। अब थर्ड की बात करें, थर्ड में भी हमारे 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 4 क्वेश्चन। अब 4 और कितने कितने मार्क्स के होते हैं? 1 का होता है। तो कितने हो गए? 4 मार्क्स का। ये समझ रहे हैं। पहला पार्ट होता है जिसमें 6 एमसीक्यू होते हैं, 1 मार्क्स का, तो टोटल 6 मार्क्स हो गए। सेकंड में 4 आते हैं क्वेश्चन, थर्ड में 4 आते हैं। सारे कंपल्सरी होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अब फोर्थ में क्या होता है? फोर्थ में हमारे 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन होता क्या है, अब इसमें 2 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? नहीं सॉरी, पार्ट 2 है ना हमारा, सॉरी पार्ट 2 हमारा 2 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स का। पार्ट 3 वाला हमारा 2 मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का होता है। और पार्ट 4 वाला भी 8 मार्क्स का होता है। पहले के 1 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड खंड, और थर्ड खंड और फोर्थ खंड 2 मार्क्स के आते हैं। और जो 4 आता है हमारा, इसमें भी 4 ही क्वेश्चन आते हैं।
आता है, लेकिन कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 का। तो 4 4 या 60 मार्क्स की होगी। ठीक, अब 6 की बात करें, इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं और 4 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के? 4। तो कितने हुआ? ये भी हमारे 16 का हो गया। अब हमारी ये बात गौर कीजिएगा कि जो पार्ट 77 होता है, इसमें हमारे आते तो 4 क्वेश्चन है। कितने? 4। लेकिन इसमें चॉइस होती है। चॉइस का मतलब इसमें हमें 2 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमें चॉइस मिलती है पार्ट 7 में। मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से कोई चॉइस से आप कोई 2 कर लें। जिस प्रकार हम मैरिज पार्टी में जाते हैं तो शादी होती है ना, वहाँ पे हमें चॉइस मिल जाती है। खाना खाते हैं, वहाँ पूरी भी होती है, रोटी भी होती है। तो क्या करें कि पूरी भी खा सकते हैं हम, या तो रोटी खा लें। इसी प्रकार इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, जो आपकी चॉइस होगी उनमें से 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। अब ये आते हैं, लेकिन मार्क्स कितना हो जाता है? ये मार्क्स हो जाता है 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6। 2 करने होंगे तो कितना हो गया? 12। कितना? 12। अगर इन सबको हम ऐड किया जाए, इन सबको हम ऐड करें तो हो जाएगा, देखो 16 16 32 और 18 16 48 48 और 6 4 10 48 10 58 58 12 70। तो टोटल हमारा मार्क्स हो जाता है इस प्रकार। टोटल हो जाता है हमारा, टोटल हो जाता है 70 मार्क्स। लेकिन यहाँ मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, पेपर तो हमारा 70 नंबर का ट्राई करना होता है, लेकिन पेपर बनता कितने मार्क्स का है? पेपर बनता है हमारा 82 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि ये 2 क्वेश्चन है, 6 मार्क्स। ये 2 क्वेश्चन 4 आते हैं, 4 आते हैं करने, 2 होते हैं। तो 4 अगर हम करते तो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हुए, तो 6 दूनी 12 नंबर और ऐड कर दो इसमें। कितना? 70 में 12। तो पेपर एग्जाम बनता है हमारा 82 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 82 मार्क्स का। पेपर हमारा 82 मार्क्स का बनता है, जिसमें 70 अटेम्प्ट करने पड़ते, 70 मार्क्स का करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे 70 मार्क्स का अगर एग्जाम है तो आउट ऑफ 70 में हमें आउट ऑफ 70 मार्क्स लाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर है कितने मार्क्स का है, कौन सा चैप्टर है कितने मार्क्स का। जैसे हम बात करें कि त्रिकोणमिति ले लो। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है कि 15 से 20 के बीच लाई करता है। मतलब 15 तो मिनिमम आना ही है, और कभी कभी 20 भी तक भी पहुंच जाता है, कभी कभी लॉन्ग में 6 नंबर का पहुंच जाता है, 4 में कंपल्सरी आता है। ऐसे ही 15 या 20 मार्क्स तक लाई करता है। तो ये त्रिकोणमिति है, और ये आप लोग 9th पढ़ के आए। 9th में त्रिकोणमिति नहीं था, पहले था जब हम लोग पढ़ा करते थे, अब हटा दिया गया। तो त्रिकोणमिति बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं इस टाइप से आपको स्टडी कराऊंगा कि इस टाइप से स्टडी कराऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, हाँ, तो हम त्रिकोणमिति पे चले अब लेक्चर पे। त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति देखो, त्रिकोणमिति बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर रोल क्रिएट करता है एग्जाम में। तो देखो त्रिकोणमिति क्या है कि हम देखो समझो। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज की बात करूं, यहाँ देखिएगा ये ट्रायंगल है। ये क्या है? एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल है, इसमें मान लो ये थीटा है। अगर ये जो थीटा होता है, अगर इसमें 3 चीज होती है, एक होता है लंब, एक होता है आधार, एक होता है कोण, मतलब परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब क्या है कि लंब कौन है? जहां हमारा एंगल होता है, एंगल के सामने वाली जो डायरेक्शन होती है वो हमारी लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब। ये क्या होगी? हमारा लंब। ठीक, इससे हम नोट कर दें एल से। किससे? एल से। और लंब के बाद आधार कौन है? ये नीचे वाला क्या होता है? बेस, जिसे बोलते हैं हम आधार। ठीक है। अब कर्ण कौन होता है? कर्ण कौन होता है? कर्ण त्रिभुज में एक ऐसी भुजा जो सबसे बड़ी होती है, वो हमारी कर्ण कहलाती है। कर्ण होता है, 3 भुजाएं होती है त्रिभुज में, 3 भुजाएं होती है। 3 भुजाओं में जो भुजा सबसे बड़ी होगी वह कर्ण कहलाएगी हमारी। ये वाली हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई कर्ण। ठीक, ये हमारी हो गई कर्ण। ठीक, इतनी बात समझ पाए कि लंब, आधार और कर्ण। ठीक, अब इसमें फॉर्मूला क्या है? अभी आपको ने तो अभी 9th आप पास करके आए हैं, तो आपको पता नहीं है। तो मैं एक एक चीज समझाऊंगा। इनसे देखो
इस फॉर्मूले में ये बहुत रोल रखते हैं। क्या है, देखो देखो, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये होता है साइन, ये थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। टेन के बाद क्या करो, यहां से आ जाओ वापस, कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। ये 6 टर्म्स हमें बिल्कुल टिप पे लर्न होने चाहिए। मैं साइन कॉट थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये 6 टर्म्स हमें बिल्कुल, क्योंकि इनका बहुत ही यूज है सवालों में भी और फॉर्मूलों में भी। क्या है, हमने कहा कि मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स, त्रिकोणमिति है, बैकबोन है, समझ लो। अगर त्रिकोणमिति आपने 20 नंबर का कर लिया तो आप पास आराम से हो सकते हैं, अगर ये आई आपका एक चैप्टर कंप्लीट से, ठीक। तो क्या है, ये चीजें हैं, बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब एक फॉर्मूला बताएं हम, देखो क्या ये कैसे बना है, एक फॉर्मूला कैसे साइन थीटा बना है। देखो एक ये ट्रिक्स टाइप में है, ये ट्रिक हमारी है, ये नोट कर लें, इससे बन जाएंगे लाल बटे काला। ठीक, मेरे अभी दादाजी हैं तो वो बुलाते हैं मुझसे, मेरे लाल, मैं उनसे कहता हूँ कक्का, तो फॉर्मूला बन गया लाल बटे कक्का। अब ये आपका लाल बटे कक्का। अब क्या करना है, देखो हम कहें कैसे करें, देखो साइन है, ये क्या है साइन, तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा, ये साइन का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कण, और ये है ना ए बटे के, ये कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा, और एल अपॉन ए क्या हो जाएगा, ये टेन का फॉर्मूला हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप। साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब फॉर्मूले की सबसे ज्यादा इसमें यूज है, देखो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, देखो कैसे, देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कण, इससे हो गया। अब लंब कौन है हमारा, मान लो ट्रायंगल में ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ठीक। तो लंब बटे कण ये हो गया। हम ये भी ले सकते हैं सी बी बटे ए बी। अब साइन के बाद क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कण, आधार बटे कण। अब आधार क्या है, आधार हमारा है ए बी और कण कितना है, ए सी, ए बी बटे ए सी। अब आया टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा सी बी और आधार है हमारा ए बी। ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब देखो मैं कहूँ 3 फॉर्मूले तो हो गए दोस्तों। अब क्या है, हम ये कैसे बनाए, कॉट का, सेक का, कोसेक का, कुछ नहीं करना आपको। हमने कहा देखो साइन कॉस टेन है, इनका अपोजिट कर दें तो क्या हो जाएगा, टेन का मतलब कॉट का बन जाएगा, कॉस का मतलब सेक का बन जाएगा, साइन मतलब कोसेक का बन जाएगा। देखो कैसे, ठीक। अब मैं यहाँ करूँ, समझ लो, यहाँ समझ। अब साइन है, हमें अगर कोसेक का बनाना हो तो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक, तो उल्टा मतलब कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, ये क्या हो गया। साइन का उल्टा होता है क्या, मैं यहाँ एरो लगा रहा हूँ, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है हमारा ए सी अपॉन ए बी, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब क्या है, कॉस का उल्टा अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है ना, तो मैं यहाँ सेक लिख रहा हूँ,
अब sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारा AC और आधार कितना है हमारा AB। अब tan के बाद क्या आ जाएगा, tan के बाद आ जाएगा cot आ जाएगा। अब cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार कितना है हमारा AB, लंब कितना है हमारा, लंब है C। तो ये 6 फॉर्मूले हमारे हैं, मैं इस पे लिख दूं, ये 1 2 3। इनसे हमारा ज़्यादा मार्क्स का तो क्वेश्चन नहीं बनता है, 1 मार्क्स के हमारे इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी हम उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर और से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, देखो हम और टाइप के फॉर्मूले में इतना अरेंज कर रहा हूँ, जिसको लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। कर रहा हूँ मैं अरेंज। साइन थीटा और फॉर्मूले कैसे जनरेट करें, कैसे याद करें, तो मैंने ये बताया है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर आप कहेंगे 1 कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या, 1 कोसेक थीटा। तो हमने कहा साइन थीटा ये उल्टा हुआ है ना, तो उल्टा हुआ है तो इसको भी हम उल्टा अपोजिट कर देंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। इतनी बात समझ पा रहे हैं। साइन थीटा के बाद हम कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा, ठीक। ये समझ में आया। तो कॉस का उल्टा सेक थीटा। अब टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप मेरी। अब इसकी बात करें, यही सेम अप्रोच हम यहाँ अपनाएं, यही सेम अप्रोच अपनाएं तो क्या हो जाएगा, ये इतनी मेरी बात पे गौर समझाइए, फरमाइएगा कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। इतनी बात में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये उसका यहाँ आ गया, ये साइन थीटा यहाँ पहुँच गया। अब सेक थीटा मैं निकालूँ तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। अब कॉट थीटा निकालूँ मैं तो कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, ठीक। ये फॉर्मूले हैं 6, ये हमें याद होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। अभी मैं इस पे सवाल लगवाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा इसका यूज क्या है। 2 फॉर्मूले मैं यहाँ और इसके कर दूं कि ये 2 फॉर्मूले हैं, ये भी और बहुत आते हैं, ये इनका भी सवाल है बहुत यूज है। कैसे है देखो, एक है फॉर्मूला हमारा ये कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब टेन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉट थीटा, माफ कीजिएगा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी सवालों में बहुत ही यूज है, ठीक। इन फॉर्मूले का भी बहुत ही यूज है। तो आप मैं आशा करता हूँ आपने नोट्स कर लिए होंगे, आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलें, ठीक। अब इसके बाद और फॉर्मूले पे हम डिस्कस करें। आज हमने ये सोचा है हम फॉर्मूले आपको डिस्कस कर देंगे, इसके बाद क्या होगा कि हम फिर सवाल पे चलेंगे कि किस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब फॉर्मूले ही आपको लर्न नहीं होंगे, हम सीधे आपको सवाल बताएंगे, तो क्या आप समझ पाएंगे सवालों को, नहीं समझ पाएंगे ना। तो देखो ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज हुआ है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला। इससे कैसे बनाया सकता है, क्या मैं ये दूसरा फॉर्मूला इससे ये नहीं बना सकता क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
इतनी बात समझ पा रहे हैं। मैंने साइन स्क्वायर थीटा निकाला, वन यही था, कॉस स्क्वायर को यहाँ रख दिया। ये प्लस वाला इस साइड जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता, तो माइनस का हो जाता है। थर्ड फॉर्मूला ये बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये यही रहेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक से तीन फॉर्मूले हमारे बन गए। अब तीन के बाद देखो, ये के बाद चौथा क्या है, देखो ये है अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। एक चौथा फॉर्मूला है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, इससे कैसे बन जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये वन इसी साइड रहेगा, ये माइनस वाला इस साइड रहेगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप। देखो मैंने क्या किया है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन है, सेक स्क्वायर थीटा यही रखा गया, माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इस साइड आया, इस साइड आए तो माइनस का तो प्लस का हो गया। अगर मैं इससे टेन स्क्वायर थीटा यहाँ का यहाँ लेके जाऊँ तो क्या प्लस का हो जाएगा, ये मैं यहाँ लेके जाऊँ ये प्लस का, और ये यहाँ लेके जाऊँ ये माइनस का हो जाएगा। तो इससे ये फॉर्मूला और जनरेट हो जाएगा हमारा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि ये यहाँ आया तो प्लस का हो गया, तो ये यहाँ आ गया। ठीक, इससे हमारे 6 फॉर्मूले तैयार हो गए। सातवां देखो, सातवां फॉर्मूला हमारा देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इससे हम एक फॉर्मूला नहीं बना सकते क्या, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये वन यही है, ये साइड जाएगा प्लस के वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब नौवां फॉर्मूला देखो, नौवां फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, समझो कि कॉट स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालूं तो इस साइड का प्लस का हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये है ना इस साइड। अब ये है तो ये इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये बात कर लीजिएगा, मैंने ये 9 फॉर्मूले बताए ना, ये 9 फॉर्मूले का बहुत ही यूज है आने वाले क्वेश्चनों में। ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूले आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। ये सब हमें याद होने चाहिए। बिल्कुल आपको अगर याद होगी ना तो सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व कर रहे होंगे। अगर सवाल में अगर फॉर्मूला आपको ये पता पड़ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें, ये करना आ गया ना, तो आप सवाल आराम से लगा लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक, तो अब सवालों पे चले, हम सवाल पे चले तो देखो, यदि अगर ये सवाल में हम देखो, सवाल क्या है हमारा, यदि tan a बराबर 4/3 हो, ठीक हो, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। मैंने ये सवाल इसलिए आपके लिए लिया है, त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करो, इससे आपके सारे जो डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएं कि कैसे हैं। तो सवाल समझिएगा, यदि tan a बराबर 4/3 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे इस टाइप में, समझिएगा। ठीक, अब a है तो हम a मान लो, ये वाला है जिस साइड मान लो ये हमारा a। ठीक, अब बताओ ये लिया tan a बराबर 4/3। देखो सबसे पहले हम देखेंगे tan क्या है, tan a बराबर 4/3। अब मेरे को ये बताइए tan a बराबर क्या होता है,
कि क्या होता, अभी हमने बताया था मेरे दादाजी मुझे क्या बुलाते हैं, लाल, मैं उनसे क्या कहता हूँ, कक्का। तो क्या फॉर्मूला था हमारा, यही तो था। यहाँ देखिएगा, दिख रहा है ना आपको, यहाँ दिख रहा है लाल बटे कक्का। ठीक, अब ये बताइए, हमने कहा था ये साइन है पहले वाला, ये कॉस है, ये टेन। टेन का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। टेन का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब हमारा है 3। हमने क्या बताया, लंब क्या होता, बताओ इसमें लंब क्या है, कैसे पहचानेंगे। लंब मतलब क्या होता है, जो लंब हो इस टाइप का। कौन सा है लंबा, इसी टाइप का, ये लंब हो गया। लंब कितना हो गया हमारा, लंब हो गया, लंब एल, कितना हो गया एल, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। पहले मैं आपको यहाँ नोट करा दूं, नहीं तो आप कहें इस कैसे आया। ये कर्ण हो गया, देखो लंब कितना है, 4 है ना, तो हम यहाँ लंब लिख लेंगे 4, ठीक है। और आधार कितना है 3। अब इससे हम क्या कर्ण की वैल्यू निकाल पाएंगे, कर्ण की वैल्यू निकाल पाएंगे। एक फॉर्मूला हम लोग 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं, सुना होगा आपने, पाइथागोरस। ये क्या होता है, सुनो पाइथागोरस पढ़ते क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण होता है ना, कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो तब समकोण त्रिभुज होता है, तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है जो समकोण त्रिभुज में, वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय के कह सकता हूँ कि कर्ण का स्क्वायर हमारा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का रूल लगाया है मैंने, मैं अपने घर से बना के लेके नहीं आया हूँ। ये पाइथागोरस का प्रमेय का रूल कहता है कि लंब का स्क्वायर बराबर कि वो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। देखो कर्ण का स्क्वायर कितना है पता नहीं, हमें निकालना है। लंब कितना है, लंब हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर। आधार कितना है, 3 है, ठीक। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का 9। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, तो यहाँ 25 लिख दिया। अगर हम इसका रूट निकालें 25 का, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 5। तो मैं ये कह सकता हूँ कर्ण हमारा कितने निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। अब सभी मान निकाल लो, क्या प्रॉब्लम, साइन थीटा का निकाल लो। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन का तो निकालना ही नहीं है, टेन का तो दिया ही गया, निकाल लो, निकालना है तो क्या निकालना, वही मान रहेगा। ये ना मान लो, थीटा है ना, थीटा होता तो थीटा मानते हैं आप, ये मान लो। अब देखो कॉसेक ले लो, सेक ले लो, कॉट ले लो। देखो अब हमने क्या बताया था, देखो सीधा करेंगे हम, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब ये है ना 4 और कर्ण कितना है 5, तो इसका मान आ जाएगा लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण 4 बटे 5। एक आंसर हमारा निकल के आ गया। कॉस से बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो आधार बटे कर्ण बराबर 3 बटे 5 हो जाएगा। अब tan ई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, वही है tan ई बराबर तो वही रहेगा, लंब बटे आधार से 4 बटे 3, ठीक। अब कॉसेक ही करो, तो कॉसेक ही क्या होता है, अगर वैसे भी अगर नहीं आ रहा, हमने कहा था 1/sin है, तो 1/sin का मतलब इसका उल्टा होगा ना, क्या होगा 5 बटे 4 हो जाएगा। नहीं तो वैसे निकाल लीजिए आप, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 4, तो 5 बटे 4 हो गया। सेक ही कितना हो जाएगा, कॉस से हो गया। अगर हम सेक का निकालें, सभी मान निकालने हैं ना में, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर, देखो हमने कहा ये साइन का था, ये वाला किसका था, साइन का था, और ये किसका था, ये था कॉस का, ये किसका था, टेन का था, और ये था हमारा कॉट का, और ये सेक का, और ये कोसेक का।
ऐसे ही तो था ना कोसेक। अब हमने वो नहीं लगाए, थीटा सर पे लगा दो, लगाना है तो, या कुछ भी लगा सकते हैं आप, ए लगा सकते हैं आपका। अब क्या हो जाए कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है देखो, आधार कितना है, कर्ण है 5, आधार कितना है 3, तो देखो क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो मतलब 5/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब सेक के बाद क्या आ जाए, कॉट ए आ जाए, तो कॉट ए कैसे निकालें हम, कॉट ए बराबर हो जाएगा देखो, कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, और आधार कितना है देखो 3 और लंब कितना है 4, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब तो हो जाएगा 3/4। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या ये 1 नंबर में आएगा कि 6 नंबर में आएगा, नहीं मैंने ये कहा है ये क्वेश्चन ऐसा लगा होगा, इसमें कोई एक पूछ लिया जाएगा उससे ए का मान निकालिए, पूछ लिया जाएगा कि साइन ए का मान निकालिए 1 नंबर में। मैंने ये सब निकालने की कोशिश आपको इसलिए की है कि आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन में कोई भी पूछ सकता है कॉट ए का मान निकालिए, हमने ये सब समझाने की कोशिश की है, इससे आपके माइंड में कोई भी डाउट्स क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है, ठीक है ना। अब हम और दूसरे क्वेश्चन की ओर चले तो ठीक है, देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यदि कॉट ए, यदि 15 कॉट ए बराबर मान लो 8 है, क्या है 8, तो साइन ए बा सेक ए के मान ज्ञात करो, के मान ज्ञात करो। अब कैसे करेंगे, तो वही अप्रोच इसमें लगानी है हमें। पहले देखो कॉट ए, तो मैं इससे ये क्या लूँ, कॉट ए की मैं सेपरेट वैल्यू निकाल लूँ, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो 15 तो ये दिया है बराबर 8, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया, हम कॉट ए बराबर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। इतनी बात आप मेरी समझ पा रहे हैं कि कॉट ए बराबर 8/15 हो गया। अब हम ट्रायंगल बना लें, ट्रायंगल अगर बनाएं छोटा सा तो क्या हो जाएगा, देखो ये मान लो ए है, तो हमने क्या कहा कि ये क्या होता है आपका ये लंब होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा क्या होता है कर्ण होता है, ये हमारा कर्ण होता है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आधार होता है ना। अब हम क्या करें, देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉट ए बराबर 8/15। अब कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, कॉट ए की वैल्यू होती है, तो हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि लाल बटे का, तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब लिख लेंगे हम, आधार बटे लंब यही है ना, आधार बटे लंब यही होता है ना, कॉट ए बराबर आधार बटे लंब। आधार कितना है अब हमारा 8 है, और लंब कितना है हमारा 15 है। अब इससे क्या हम कर्ण नहीं निकाल सकते, कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण कैसे निकालेंगे, देखो हम त्रिभुज ABC में ले रहे हैं, त्रिभुज ABC में क्या, त्रिभुज ABC में हम कौन सी प्रमेय लगा दें, त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। अब हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, ये कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के दोनों के बराबर होता है। तो मैं लिख दूं यहाँ, तो ये लिखेंगे हम कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है AC का स्क्वायर है वो हमारा AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ये होता है जो कर्ण का स्क्वायर होगा, ये आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। अब कर्ण हमें निकालना है, AB कितना है, AB हमारा है 8, BC कितना है, BC हमारा 15 है।
8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर 225। ठीक, अब इससे हम AC की वैल्यू निकाल पाएंगे, कितना हो जाएगा, देखो जोड़ेंगे 5 4 9, 5 4 9 हो गया, 6 2 8 और 289 ये है ना, ये स्क्वायर है, इस साइड जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा, और 289 हमारा ये बता सकते हैं आप कितने का स्क्वायर हो, वर्गमूल होता है, तो 17 का वर्गमूल होता है, 17 का होता है 289। तो 17 जो आया ना वो हमारा क्या निकल के आ गया, काय निकल के आ गया 17। अब तो मुद्दे की बात ही नहीं पड़ गई, अब निकालना है हमें साइन है, तो यहाँ लिख लें हम साइन है निकालना है, और क्या निकालना है, सेक, तो सेक निकालना है। तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे काण, क्या होता है, लंब बटे काण। तो लंब कितना है हमारा 15 और काण कितना है 8, तो आंसर हो गया हमारा 15 बटे 8। और सेक के बराबर क्या होगा, देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक, सेक बराबर काण बटे आधार, तो काण कितना है हमारा और आधार कितना है, देखो काण हमारा है 17 और आधार है 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 बटे 8। ये क्वेश्चन हो गया। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2015 में 1 नंबर का पूछा गया है, 1 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, तो देखो अब हम नेक्स्ट सवाल पे चले। देखो थर्ड सवाल हमारा क्या है, कैसा सवाल हो सकता है, कैसे बन सकते हैं, इसमें कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। हम आप यकीन मानिएगा, हम एक में एक कोई भी सवाल आपको नहीं छोड़ेंगे, सारे जो सवाल होंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, तो हम आपके यहाँ थर्ड सवाल देखो, साइन ए बराबर 9/41, साइन ए बराबर 9/41 हो तो tan ए माइनस कॉसेक ए का मान ज्ञात करो, कॉसेक ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो अब वही पूरा फंडा है। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लें, है ना। देखो हम इन सवालों को अगर ये हमारे कंपटीशन एग्जाम में होते तो हम बहुत ही इजी तरीके से कर लेते, टाइम नहीं। अब यहाँ क्या है, ये हम लोग एकेडमिक पढ़ रहे हैं, यहाँ हमें सवालों को बड़े लेंथी प्रोसेस में, पूरा ट्रेडिशनल प्रोसेस में बताना पड़ता है, जिससे मार्क्स हमें अच्छे मिले। देखो ए, हम ए मान लें, ये अब लिखा है मान, देखो यहाँ गौर फरमाइएगा, साइन साइन ए बराबर हमारा 9/40 है। होता क्या है साइन ए, साइन ए बराबर हम कहेंगे क्या होता है, लाल बटे कका से क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, देखो लाल बटे कका, यही तो साइन ए बराबर 9/41 है, क्या है 9/41, तो लंब बटे कण हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कण। तो लंब बटे कण दिया है हमारा, लंब कितना है, देखो मैनेज कर रहा हूँ इसे, लंब हमारा है कितना 9 और कण कितना है हमारा 41, यहाँ लिख दिया हमने। अब हमें निकालना है, मान लो ये ए, मान लो ये बी और ये सी, हमें आधार हमें निकालना है, क्योंकि जब तीनों हमारे लंब आधार और कण निकाल पाएंगे तभी तो ये वैल्यू बन पाएंगे हमारे। आधार हम कैसे निकालें, देखो अब मैं इसमें आधार त्रिभुज ABC में लगा रहा हूँ। देखो त्रिभुज ABC में क्या हो सकता है, मैं ये कह सकता हूँ त्रिभुज ABC में कि कण का स्क्वायर बराबर होगा लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर के बराबर। मतलब ये कि AC का जो स्क्वायर होगा बराबर होगा AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। ठीक है, हमने कहा इसका जो स्क्वायर होगा वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। AC कितना है हमारा 41 है, प्लस AB आधार हमें निकालना है ना,
तो ए बी रख दिया। बी सी कितना है 9 है। यहाँ लिखेंगे जरूर, यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ कोष्टक में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ हमने कौन सी प्रमेय लगाई है, यहाँ आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखो हमें क्या है कि हमने लगा तो दी, अब हमें अच्छी अपनी कॉपी मेंटेन करने के लिए एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसने एक रूल फॉलो किए, बगल में लिखना पड़ता है, और लिखने के बाद क्या करें आप इसको डब्बे पैक कर दिए बड़े इस टाइप का। इससे ये बता भाई यहाँ लगा तो समझ जाएगा, अच्छा इसमें उसने पाइथागोरस प्रमेय बच्चे ने लगाई, तो मार्क्स देता चला जाएगा। अब 41 हमने ये लिखा, -9 हो गया बराबर ए बी हो गया। अब देखो 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर होता है 1681। अब कहेंगे सर आपको कैसे पता, क्योंकि बेटा स्क्वायर हम ट्रिक्स बताएंगे, अभी हम आने वाले लेक्चर जो हमारे होंगे हम स्क्वायर भी बताएंगे इसको कैसे निकालेंगे। नहीं तो आप इसमें ऐसा लगा देंगे कोष्टक में a प्लस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है ना क्या, 41 प्लस 9 और 41 माइनस डी। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने ये कहा जो भी आप चीज़ कर रहे हैं यहाँ लिखिएगा जरूर, यहाँ बगल में लिखिएगा जरूर कि ये लगाया है हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, और लिखने के बाद इसे डब्बे में क्या जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि भाग जाते हैं ये सवाल, इस फॉर्मूला भाग ना जाए, इसे डब्बे में क्या कर दीजिएगा। आप क्या करें, 41 9 कितना हो जाएगा 50, इंटू 41 में 9 जाएगा कितना आएगा 32, ठीक है, बराबर ए बी। अब देखो 0 का 0 हो गया, 5 दूनी 10, 1 5 5 15 1600 ए बी स्क्वायर। अब देखो हमने कहा जब स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है। 1600 का वर्गमूल कितना 40 हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा क्या आ गया 40, मतलब हमारा जो आधार है वो हमारा कितना निकल के आ गया 40 निकल के आ गया, हमें 40 लगा। अब सवाल की तरफ चलें, अब हम सवाल की तरफ चलें तो सवाल क्या कह रहा है, देखो यही मैं लगा देता हूँ। देखो ये निकालना tan a माइनस cos a, तो tan a का वैल्यू निकालें हम कितना होगा, देखो यहाँ निकाल देना, देखो यहाँ tan a की वैल्यू क्या होगी, tan a बराबर क्या हो जाएगा, देखो हमने क्या बताया कि कैसे निकालेंगे tan a। देखो लाल बटे का लम बटे आधार, लम कितना है 9 और आधार कितना 40, 9 बटे 40 में रूट, ठीक। tan a के बाद क्या हो जाएगा, tan a में अब cos a निकालना है, तो cos a कैसे निकालेंगे, cos a की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, cos a क्या हो जाएगा कर्ण बटे लम, कर्ण कितना है हमारा 41, लम कितना है 9, तो क्या हो गया 41 बटे 9, क्या हो गया 41 बटे 9 हो गया ना। अब हम क्या कर रहे हैं, समझ जो हमने वैल्यू मान निकाली है ना, अब निकालने के बाद देखो ये tan a और cos a की वैल्यू आ गई, इसका मान हमें निकालना है, तो tan a की मान कितना है 9 बटे 40 माइनस cos a के 41 बटे 9, ठीक। अब इनका हम क्या करें, सॉल्व कैसे करें, इनका हम एलसीएम ले लें, कुछ सॉल्व हो पा रहा है, हाँ एलसीएम ही ले लें, और कुछ तो समझ में नहीं आ सकता आ रहा है। 41 40 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 4 9 36 360 आ जाएगा, ठीक है। अब 40 से हम 360 में भाग देंगे कितने बार कटेगा, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 4 9 36, 9 मर जाएगा, तो 9 का मल्टीपल करेंगे 9 9 81 माइनस हो गया, 9 का इसमें करेंगे कितना 40 बार, 40 का इसमें मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 41 40 हो जाएगा 4 1640, कितना आ गया 1640। अब यहाँ हमारी बात खड़ाई, यहाँ आंसर जो है देखने में बहुत बदसूरत से लग रहा है ना कि कैसा है, लेकिन आंसर तो आंसर ही होता है। 1640 में हम 81 घटाएं, यहाँ देखो 10 में 1 जाएगा 9, 3 में 1 जाएगा मतलब 13 में 1 जाएगा 5 और 5 1 माइनस के 1559 बटे 360, ये हमारा क्या हो जाएगा 1500
माइनस के 1559/360, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यही आंसर होगा। तो देखो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें कि मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ वो आप नोट्स बनाते चलिएगा डेली बाई डेली, और आपको जो भी डाउट्स हों, जो क्वेश्चन आपको नहीं बन पा रहे हैं, फंस रहे हैं आप, तो हमारे जो कमेंट डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर वहाँ होगा, उस नंबर में आप क्वेश्चन को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जब हमारा जैसा ही चैप्टर फिनिश होगा, इसके बाद मैं उसके बाद एक डाउट सेशन लेके आऊँगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं, वो क्वेश्चन आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेजिएगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हम डाउट सेशन लेके आएंगे, हम एक एक डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको इस तरह आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा कि आप 70 में आउट ऑफ 70 मार्क्स का पेपर करके आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस अगर आप मेरे लेक्चर डेली रूटीन पे देखते रहे तो। और दोस्तों, आज का आपको हमारा सेशन कैसा लगा? आई होप आपको ने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।